हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दुर्गा राय, आई एम फ्रॉम क्वेस्ट अकेडमी। एज यू नो हमारा नीट ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप एनरोल कर लीजिए। हमारी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट होंगे। ओके, तो चलिए आज हमारा टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसा कि आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, बाय मतलब टू और नोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो नामों वाला। जैसे कि हम ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे मेरा नाम दुर्गा राय है या विराट कोहली का नाम विराट कोहली है, तो उसका जो विराट होगा उसको हम लोग जीनस बोलेंगे और जो कोहली होगा वो उसका स्पीसीज नेम होगा। ठीक है, वैसे ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर को दो भागों में भाग किया गया। पहला है जीनस और दूसरा है स्पीसीज। जीनस को हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं और स्पीसीज को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम ये जानते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था। इसको कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब कार्लस लिनियस का पहले जो नाम था ना वो 3 वर्ड वाला था, कार्ल वाल लिनस। ठीक है, तो उसने सोचा जब मैं एक काम कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग एनिमल्स को या स्पीसीज को, ऑर्गेनिज्म को 2 नाम दे रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने नाम को 2 में बदल लूँ, क्योंकि मेरा नाम में तो 3 भाग है ना। तो उसने भी अपने नाम को 2 भागों में बदल लिया, तो कार्लस लिनियस हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए अब हम जीनस और स्पीसीज के बारे में और कुछ जानते हैं। पहला बात ये है कि जीनस का जो सबसे पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज है उसका जो सबसे पहला लेटर होगा वो होगा आपका स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए होमो सेपियंस, जो कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, देखिए होमो में एच कैपिटल है और सेपियंस में एस स्मॉल लेटर में आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो नाम दिया गया ना, ये नामकरण उन्होंने कहाँ से लिया, ये वर्ड सबको लैटिन वर्ड से लिया। क्यों, लैटिन एक डेट वर्ड है। ठीक है, अब अगर कोई वर्ड अगर चलता रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें नया नया वर्ड्स, और लैंग्वेज अगर कोई चलता रहा तो उसमें नया नया वर्ड ऐड होगा ना। लेकिन क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है तो इसलिए लैटिन को यूज़ किया गया। अब उसको क्या किया जाता है, इटैलिसाइज किया जाए, इटैलिसाइज किया जाता है। ठीक है, इटैलिसाइज मतलब टेढ़ा हो जाना। ठीक है, नाम को थोड़ा सा मतलब वो लोग टेढ़ा करके लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्टाइलिशली। ओके, और सेपरेटली अंडरलाइन हैंड रिटन, वैसी नाम को अगर आप हैंड रिटन करेंगे तो उसको अलग से आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। जैसे कि ये होमो अलग अंडरलाइन होगा, सेपियंस अलग अंडरलाइन होगा। ठीक है, तो चलिए हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इतना पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए लोकली तो हम किसी चीज़ को कुछ भी बुला सकते हैं। ठीक है, पर अगर कोई साइंटिफिक नेम होगा तो हमको मालूम होगा ना कि इसका एक्चुअल नेम यही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस है ताकि लोकल नेम कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर पाए बायोलॉजिकल नेम से, समझा। इसीलिए इनको अलग किया जाता है, इसलिए चीज़ों का बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है। ठीक है, ताकि लोकल लैंग्वेज में जो नाम रखे वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर पाए। क्योंकि एज यू नो हमारा हिंदी अलग है, कोई मलयालम बोलेगा तो उसका भाषा अलग होगा ना। तो अगर सेम स्पीसीज का नाम कोई अलग अलग भाषा में देंगे तो कैसे समझेंगे, कोई एक कॉमन नाम होना चाहिए ना। तो वही कॉमन नेम आपका वो बायोलॉजिकल नेम या जो आपका साइंटिफिक नेम है वही है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम और 2 चीज़ें पढ़ते हैं, ICBN और ICZN के बारे में। अब ये ICBN और ICZN क्या है, ये दोनों मतलब आप बोल सकते हैं एक प्रकार का बोर्ड है। हाँ, जो कि आपका नामकरण करता है, किसको, BN करता है आपका बोटानिकल नोमेनक्लेचर और ZN करता है आपका जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब जो प्लांट स्पीसीज होता है उसका नामकरण आपका ICBN करेगा और जो एनिमल स्पीसीज होगा उसका नामकरण आपका ICZN करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।